नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन। अभी देखिए नंबर वन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में उनमें से देखा जाए तो दो ही प्लेयर अभी मार्केट में लिस्टिंग है। एक्चुअली देखा जाए तो तीन प्लेयर काम कर रहे हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया, दूसरा है ऑफ रिलायंस जियो और तीसरा है भारती एयरटेल। इस तीनों कंपनी में मार्केट में अभी जो लिस्टिंग है, जितने दो कंपनी है उनमें आप सभी जानते हैं, एक वोडाफोन आइडिया है और दूसरा भारती एयरटेल है। तो भारती एयरटेल जो है, तो इस कंपनी का भी मार्केट में लिस्टिंग है। हाँ, अभी तक रिलायंस का जियो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो पिछले दिनों में एक न्यूज के कारण सबसे ज्यादा प्रेशर किसके देखने को मिला? भारतीय एयरटेल के ऊपर। मैं पहले भी एक आपको वीडियो बना के दिया था, अदानी ग्रुप एंटर होने वाला है इस टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर, मगर उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया था कि एक्चुअली अदानी ग्रुप जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंट्री होगा, तो उसमें एक्चुअली देखा जाए तो कौन सा सेक्टर में होगा और किस तरीके से वो काम करने वाले हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। आप वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा, पिछले दिनों का वीडियो ही है, तो आप उसको देखिए, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली में कौन सा बात आज के दिन इस कंपनी के ऊपर कर रहा हूँ। तो देखिए, भारतीय एयरटेल के ऊपर पिछले दिनों में बहुत ज्यादा प्रेशर था। आप कहेंगे सर रिलायंस में तो उतना पैसा नहीं देखने को मिला, तो रिलायंस में भी तो प्रेशर होना चाहिए था। तो एक्चुअली देखा जाए तो रिलायंस मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बिजनेस करते हैं, मगर रिलायंस जो जियो है वो रिलायंस के साथ ही जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग सेक्टर को एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए रिलायंस के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिला था, सिर्फ भारतीय एयरटेल के ऊपर ही प्रेशर देखने को मिला था। तो क्यों प्रेशर था, उसके ऊपर बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ हिडन बात आपको जरूर कहूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोटिस कराऊंगा, जो आपको फ्यूचर में इस तरीके से कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आने वाला है उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट, मतलब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी आपको सारा के सारा इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से दूंगा, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक भी करेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैं भारतीय एयरटेल के पिछले दिनों में के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। तो पिछले दिनों का जो चार्ट पैटर्न है, अराउंड अराउंड 5% से भी ज्यादा कंपनी लॉस किया था, एक दिन में 5% तक लॉस। देखिए अराउंड 35 पॉइंट्स का, यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो 35 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस कंपोनेंट दिया है। तो ओवरऑल 5% तक यहाँ पे लॉसेस कंपनी दिया है। तो 5% लॉसेस देना कोई तो मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। एक दिन में 5% लॉसेस मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए, तभी वो 5% लॉसेस आपको दिखाता है। तो अभी कौन सा नेगेटिव पॉइंट्स है, चलो उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, जो वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये आर्टिकल आपके सामने रखा हूँ। तो आप इस साइट को जाकर विजिट करके इस आर्टिकल देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप सभी जानते हैं गौतम अदानी जी, जो अदानी ग्रुप का जो मतलब ओनर है, तो उन्होंने क्या क्या कहा, गौतम अदानी एंटर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, मतलब पहले दिनों में मैं एक वीडियो बना के दिया था कि गौतम अदानी जी ने यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर एंटर होने वाला है। ये इज द इम्पोर्टेंट और एक्चुअली चलो मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ। हाँ, या देखिए, इज द इम्पैक्ट ऑन भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया स्टॉक टेम्पोरली। तो देखिए, स्टॉक स्टॉक के ऊपर टेम्पोरली क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि टेम्पोररी होने के पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि गौतम गौतम अदानी ने बताया है कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंट्री तो करेंगे, और वो भी 5G स्पेक्ट्रम के लिए। तो 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? भारतीय एयरटेल कर रहा है और रिलायंस जियो कर रहा है। मगर वोडाफोन आइडिया तो उस तरीके से कुछ काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के हाथ में फंडिंग नहीं है। तो 5G के ऊपर उतना जोर शोर से काम वो नहीं कर पा रहा है। तो भारतीय एयरटेल और जियो दोनों ही काम कर रहा है। अभी मार्केट में देखा जाए तो लिस्टिंग से भारतीय एयरटेल ही है और वोडाफोन आइडिया है। तो वोडाफोन आइडिया के तो ऊपर उतना पैसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 5G के लिए उतना एलिजिबिलिटी नहीं, अभी अभी तक नहीं रखते हैं। और बाद में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। मगर जियो और भारती एयरटेल, इस दोनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग सिर्फ भारती एयरटेल है, तो इसलिए प्रेशर आपको भारती एयरटेल में देखने को मिला। अगर जियो अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता तो जियो के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल सकता था, क्योंकि अदानी ग्रुप ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम के जो यहाँ पे ऑक्शन होगा, उस ऑक्शन में भाग लेंगे।
और एक चीज वो क्लियर कर दिया कि एक्चुअली उन्होंने जो बताया वो पॉइंट्स मुझे ऑब्वियसली ऑब्जर्व, तो मैं 2 दिन से उस पॉइंट को सोचा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उनका जो खुद का जो बिजनेस है, जैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उसका पोर्ट का बिजनेस है, उसका एयरपोर्ट का बिजनेस है, तो इस तरीके से उसका जितने सारे बिजनेस है, उस बिजनेस को वो हाई मतलब स्पीड में ले जाने के लिए उन्होंने उसके लिए 5G स्पेक्ट्रम खरीदारी करने वाला है, और इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंटर होने वाला है। वो कोई कस्टमर सपोर्ट देने के लिए, जैसे देखिए आपके पास भी जियो का शायद वोडाफोन का शायद या एयरटेल का कोई भी मतलब सिम कार्ड होगा, जहाँ से जो सिम कार्ड से आप फोन करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो वही सेम टू सेम वही प्रोडक्ट के ऊपर अदानी ग्रुप नहीं जाना चाहते। ये वो क्लियर कर दिया पिछले दिनों में न्यूज के ऊपर। मगर मुझे थोड़ा सा पॉइंट वीक लग रहा है। क्यों वीक लग रहा है? एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं पढ़ा हूँ, वो रिपोर्ट में आपको नहीं दिखा सकता, फिर भी एक अंदाजा मैं आपको दूंगा कि वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ने वाले हैं अदानी ग्रुप। मतलब फिर से क्या हो गया? फिर से इसका मतलब हो गया, फिर से वो री एंटर होने वाला है कस्टमर सर्विसेज के ऊपर। तो कस्टमर सर्विसेज के ऊपर एक बार अगर जुड़ गया, तो भारती एयरटेल और जियो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट जरूर हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाला लोगों में देखा जाए तो अदानी ग्रुप का नाम टॉप 5 के रैंकिंग में आते हैं। तो इतने पैसे जिसके पास है, और, और जिसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, तो आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के पॉलिटिकल पावर कितना है। साथ ही साथ जिस कंपनी का डेप्थ लेने का मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई भी बैंक इसको डेप्थ दे देते हैं। आप इस कुछ कुछ मतलब इसका कंपनी में देखेंगे तो 20% से भी ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब कितना बड़ा डेप्थ लेके बैठे हुए हैं, आप सोच सकते हैं। तो अदानी ग्रुप कुछ भी कर सकते हैं, उसके पास पैसा भी है, उसके पास पावर भी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर आ सकते हैं। तो यही बात भारती एयरटेल और जियो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ। तो आप कहेंगे सर फिर भी भारती एयरटेल के ऊपर तो लॉस मुझे दिखा, मगर वोडाफोन आइडिया के ऊपर 4% 5% की तेजी देखने को मिला, तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अदानी ग्रुप ने एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया, अभी देखिए फाइनलाइज नहीं हुआ, रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप वोडाफोन आइडिया को खरीद लेंगे, और उसके बाद उस बिजनेस को वो एंटर करेंगे कस्टमर सपोर्ट के ऊपर। तो ये पॉइंट्स शायद क्लिक कर गया इस पॉइंट से, कारण से देखिए ट्रेडर लोग क्या होते हैं, कुछ न्यूज के बेसिस से ट्रेड करते हैं। तो ऑब्वियसली कल इस तरीके से न्यूज पिछले दिनों में देखा है, तो इसके कारण वोडाफोन आइडिया के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट है, तो वोडाफोन आइडिया तेजी दिखा है, और भारती एयरटेल नेगेटिव मूवमेंट में है, इसलिए नेगेटिव आया। तो अभी मेन पॉइंट जो है, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या अभी तो 5G के ऊपर एंटर कस्टमर सपोर्ट के लिए एंटर नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, अभी तक भारती एयरटेल और जियो और वोडाफोन ही रहेगा, तो फिर भी क्या भारती एयरटेल फ्यूचर में प्रेशर में रह सकते हैं? देखिए एक चीज मैं पहले ही यहाँ पर नोटिस करना चाहूंगा, यहाँ पे जो रिपोर्ट के माध्यम से जो बताया जा रहा है, देखिए जो जो स्टॉक के ऊपर जो प्रेशर है वो टेम्पुररी है, तो टेम्पुररी प्रेशर है, क्योंकि इस तरीके से प्रेशर मार्केट में एक दिन एक दो दिन कुछ दिन चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा न्यूज के बेसिस चलते हैं। तो न्यूज के बेसिस से ऑब्वियसली देखा जाए तो नेगेटिव न्यूज जरूर आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के व्यू से देखेंगे तो उतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए भारती एयरटेल भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 3,74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और सिर्फ ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर ही काम करते हैं, और बहुत बहुत जोर शोर से काम करते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ने वाले, फिर भी कंपटीटर जब आएंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हमेशा उसी कंपनी के ऊपर दौड़ते हैं जो कंपनी ऑफर देते हैं, जो कंपनी पहले फैसिलिटी देते हैं। देखिए आज जियो में इतना कस्टमर क्यों चला गया, क्योंकि वो 6 मंथ तक फ्री सर्विसेज देता रहा, इसलिए लोग शिफ्टिंग होते गए, और तब लोगों को जो मतलब नशा चढ़ गया कि हाँ जियो का ही का सिम लेके काम करूंगा, मतलब जियो का सिम ही मेरे मोबाइल में होना चाहिए। तो उसके बाद क्या, जियो ने मतलब प्राइस रेंज लॉन्च कर दिया, और उसके बाद वो प्राइस रेंज लेकर कंटिन्यू काम कर रहा है। तो यही अगर अदानी ग्रुप भी कर दिया, तो इसका कस्टमर वोडाफोन का सॉरी भारती एयरटेल का कस्टमर, जियो का कस्टमर भी चला जाएगा उसके पास, मतलब सारे के सारे नहीं, कुछ कस्टमर चला जाएगा, तो इसके ऊपर जो अर्निंग का जो प्रेशर है, एक्चुअली भारत एयरटेल मत सॉरी मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा प्रेशर है। बहुत ज्यादा कर्जा इसको लेना पड़ता है, क्योंकि इसको सर्वाइवल करने के लिए, साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत आ जाता है,
किसी भी जगह पे टावर लगाना है, उस टावर को मेंटेन करना है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर केबल बिछाना है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाता है, तो इसलिए इसका रेवेन्यू उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। आप देखेंगे तो देखिए इसका हाथ में अराउंड अराउंड 30,000 करोड़ का कैश है, मगर इसका इनकम देखिए 4,000 करोड़ का, इसका डेप देखिए 2.55% का डेप। तो इतना बड़ा कर्जा लेकर भी कंपनी बैठे हुए है, फिर भी मैं भारतीय एयरटेल के ऊपर ऑब्वियसली मतलब पॉजिटिव जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी में दम तो है, क्योंकि कंपनी तो लॉस सिर्फ 2 बार ही किया है, 2020 में, 2021 में, मतलब इस दोनों साल में जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं था लॉकडाउन के कारण कारण में, लोग घर बैठे थे, तो लोग बहुत सारे लोगों ने रिचार्ज नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मतलब इंटरनेट कम यूज किया, तो इसीलिए इस टाइम कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और इसलिए लॉस किया। तो फिर भी मैं कहूंगा भारतीय एयरटेल के ऊपर फोकस रखिए, इसका परसेंटेज पहले मत देखिए। मैं पहले कहूंगा कंपनी के बारे में पहले आपको रिसर्च करना होगा। फ्यूचर में अगर इस तरीके से अदानी ग्रुप एंटर हो जाता है, तो क्या भारतीय एयरटेल के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो अभी फिलहाल के लिए उतना प्रेशर नहीं है। तो जब अदानी ग्रुप कह देंगे कि चलो मैं अब 2-3 साल बाद कह देंगे कि मैं इंटर होने वाला हूँ, तब प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, और मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट टॉपिक लेकर तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।